आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी और कहानियाँ लाने की ताकत देता है। अभी तो सब कुछ स्थिर है, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही कि ये जंगली जानवर के नाखूनों के निशान यहाँ आए कैसे। वो रात को कैंपिंग के दौरान जानवर ने हमला कर दिया था। अच्छा हुआ कि चोट किसी नाजुक जगह पर नहीं लगी। इसके बाद चारों वहां से निकल गए। योगेश को जब होश आया तो उन सब ने उससे पूछा, रात को तेरे साथ क्या हुआ था? पहले ये बताओ कि वहां आखिर क्या हुआ था। मैं पूरा किस्सा शुरू से सुनना चाहता हूँ। कहते हैं जो लोग जंगल के भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते, जंगल उन्हें सबसे पहले अपना सच दिखाता है। और शायद इसी वजह से मोहित, योगेश, अंकित और निशांत को जंगल ने चुना, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पर भूत प्रेतों का निवास है। एक ऐसी जगह जहां पर कुछ दिखाई तो नहीं देता, पर महसूस जरूर होता है। भाई वहाँ पर रात को सिर्फ जानवर नहीं जागते, बल्कि भूत प्रेत, आत्मा जैसी चीजें भी रहती हैं। इन चारों के लिए ये सब सिर्फ इंटरनेट की कहानियां थी। इन्हें लगता था ये ट्रिप एक एडवेंचर होगा, लेकिन जंगल के लिए ये चारों सिर्फ मेहमान नहीं थे। जिम कॉर्बेट के जंगल, जहां कुछ चीजें दिखाई नहीं देती पर महसूस जरूर होती हैं। अरे जो भी हो यार, फाइनल है, हम यहीं जा रहे हैं। पहली ट्रिप है अपनी, और जिम कॉर्बेट में कैंपिंग का मजा ही अलग होगा। अब चारों मिलके फुल धमाल करेंगे। निशांत और योगेश अमीर घर से हैं, जो पूरी ट्रिप का खर्चा उठाने का फैसला करते हैं। इसीलिए जल्दी इनकी ट्रिप की तैयारियां पूरी हो जाती है। भाई तो तेरा, हम अब कल सुबह ही जिम कॉर्बेट के लिए मेरी कार से निकलेंगे और 31 दिसंबर की नाइट से ही जंगल में न्यू ईयर मनाना शुरू कर देंगे। बस तुम सुबह तैयार रहना। जिम कॉर्बेट का जंगल इनके घर से कई 100 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में इन्हें 16 से 17 घंटे लगेंगे। पर ये चारों के चारों मस्ती करते हुए लगातार अपनी गाड़ी को हाईवे पर दौड़ाते चले जाते हैं। पर कई घंटों के सफर के बाद, यार बहुत देर हो गई, ये रास्ता तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। एक काम करते हैं, किसी ढाबे में गाड़ी रोककर खाना खा लेते हैं। हाँ सही कहा, भूख से तो मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। जल्दी ये लोग अपनी गाड़ी को हाईवे के पास एक ढाबे पर रोकते हैं, जहां पर एक खाना खाते हैं। साथ ही निशांत वहां से 2 बियर के केन्स और कुछ ड्रिंक्स भी ले लेता है। ये देखो दोस्तों, ये है हमारी ट्रिप का बूस्टर। और थोड़ा सा बूस्टर मेरे पास भी है। अब आएगा न्यू ईयर ट्रिप का असली मजा। अरे यार, तुम दोनों भी पीने का कोई मौका नहीं छोड़ते हो। जहाँ मौका मिलता है वहीं पर बस शुरू हो जाते हो। सही बात है मोहित, चलो अच्छा ही है कि हम दोनों नहीं पीते, वरना पीने के बाद इन दोनों को संभालता कौन। इसके बाद एक बार फिर से गाड़ी से अपने आगे के सफर को तय करते हैं। कई घंटे गाड़ी चलने के बाद मोहित कहता है, यार लगता है कि हमें पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और आज हम अपनी कैंपिंग भी नहीं कर पाएंगे। तो एक काम करते हैं, आज रात हम किसी होटल में रुक जाते हैं और अपनी कैंपिंग की ट्रिप कल से शुरू करते हैं। क्या बोलते हो दोस्तों? यार तेरी बात तो सही है कि आज हम कैंपिंग नहीं कर पाएंगे, पर इस सुनसान रास्ते में होटल कहाँ मिलेगा हमें। वैसे योगेश बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हमने कोई होटल बुक नहीं किया और इस सुनसान रास्ते में होटल मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है ना यार, वहीं पहुंचेंगे, जंगल के आसपास जो भी होटल होगा उसमें रुक जाएंगे और उसके बाद कल हमें एक्सप्लोर करने को भी तो मिल जाएगा। और हम एक अच्छी जगह भी देख लेंगे जंगल के अंदर, जहां पर हम लोग कैंपिंग कर सकते हैं। इस तरह हंसी मजाक और डिस्कशन के बीच चारों दोस्त एक बार फिर से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चले। शाम होते होते ये लोग अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके थे। जब तक गाड़ी जिम कॉर्बेट के आउटर एरिया के पास आई, शाम के 6-7 बज चुके थे। सूरज ढल रहा था और अंधेरा धीरे धीरे जंगल पर छा रहा था कि तभी अचानक गूगल मैप ने अपनी दिशा बदल दी, जिसके बाद योगेश ने अपनी गाड़ी को एक पगडंडी की तरफ मोड़ दिया। ये कच्चा रास्ता था। ये देखकर सभी हैरान हो गए। ये क्या कर रहा है? ये कौन सा रास्ता है? यार रास्ता यही दिखा रहा है और इस रास्ते से हम जल्दी पहुंच रहे हैं उस एरिया तक। जो रास्ता दिखा रहा है हमें उसी पर चलना चाहिए। वैसे भी हमें किस बात का डर, अभी शाम के 6:30 ही बजे हैं। पर अब जैसे जैसे गाड़ी पगडंडी पर आगे बढ़ती चली गई, अंधेरा गहराता चला गया। रास्ता पूरी तरह सुनसान था, न कोई गाड़ी आ रही थी।
जल्दी इनकी गाड़ी घने जंगलों के बीच पहुंच गई। शुरुआत में इन बातों को इन सब ने मजाक में लिया, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए रास्ता ज्यादा डरावना और सन्नाटा और भी गहराता चला गया। इन चारों के चेहरों पर डर और चिंता की लकीरों को साफ देखा जा सकता है। तभी इन्हें हाईवे नजर आया। जल्दी ये अपनी गाड़ी को हाईवे पर ले आए, पर अब पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है। गाड़ियां बहुत कम है, स्ट्रीट लाइट भी गिनी चुनी है। लेकिन तभी ये अपनी गाड़ी की लाइट से एक साइन बोर्ड को देखते हैं जिस पर लिखा होता है गेस्ट हाउस। ये अपनी गाड़ी को वहां पर रोकते हैं और बाहर आकर देखते हैं जहां पर कुछ ही दूरी पर इन्हें एक गेस्ट हाउस दिखता है जिसकी लाइट जल रही होती है, पर इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे पुराने जमाने का है। इस गेस्ट हाउस को देखकर ये सब के सब सोच में पड़ जाते हैं। यार एक बात सोचने की है, इस गेस्ट हाउस का कोई ऑनलाइन डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं है? अरे यार, काफी होटल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को लिस्ट नहीं करते। भाई ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गए तुम लोग? जंगल में कैंपिंग करने आए हो? कल हम लोग कैंपिंग करेंगे, लेकिन ये देखो ये होटल भी तो जंगल के अंदर ही है। आज यहीं रुकते हैं, ये भी कैंपिंग जैसा ही है। आज जंगल के बाहर थोड़ा कैंप करेंगे और कल जंगल के अंदर जाकर कैंपिंग करेंगे। रेडी हो जाओ, आज हम इसी होटल में रुकने वाले हैं। बाकी सब ठीक था, लेकिन मोहित को पता नहीं क्यों उस गेस्ट हाउस को देखकर घबराहट हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अच्छा नहीं होने वाला। जैसे जैसे ये लोग गेस्ट हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मोहित का दिल और मन और भी ज्यादा घबरा रहा था। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह पर रुकना ठीक नहीं है। योगेश की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। ऊपर से रात के लगभग 8:30 बज चुके हैं और जगह भी तो अनजान है। शायद इसलिए मजबूरी में सबने वहीं रुकने का फैसला कर लिया है। होटल के रिसेप्शन पर एक आदमी अकेला बैठा हुआ था। इन लोगों ने 2 कमरे बुक कर लिए। पूरे दिन से ये थके हुए थे। जल्दी जल्दी सबने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। रात के बीच मोहित को बहुत ही भयानक सपना आया। अचानक उसकी आंख खुल गई। जब उसने घड़ी की तरफ देखा तो 3 बज रहे थे। साथ ही उसे कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगा, जिससे उसका दिल और दिमाग पहले से भारी हो गया। पूरे कमरे में ऊपर लगे हुए पंखे की आवाज गूंज रही थी, जो कि बहुत ही भयानक थी। वो पहले से डरा हुआ था। किसी तरह से मोहित पूरी रात को गुजारता है और अगली सुबह अपने दोस्तों से कहता है, यार मुझे यहाँ पर कुछ ठीक फील नहीं हो रहा है। बहुत ही नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। क्यों ना हम कैंपिंग कैंसिल करके वापस घर चलते हैं, कहीं और घूम लेंगे। पागल हो गए है क्या? इतनी दूर आ गए और वापस जाने की बात कौन करता है? कैंपिंग करने आए हैं और कैंपिंग ही करेंगे। और तू ज्यादा सोच रहा है भाई। टेंशन मत ले, हम सब साथ हैं और किसी को कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। इतनी लंबी जर्नी के बाद ये थकान होना भी तो स्वाभाविक है। उसने अपने मन को संभाला और सब कुछ नॉर्मल समझकर अपने तीनों दोस्तों के साथ जंगल देखने के लिए निकल पड़ा। उस रात उन्हें वहीं पर कैंपिंग करनी थी, इसीलिए उन्हें एक ऐसी जगह की तलाश थी जो पूरी तरह से सुरक्षित हो, क्योंकि ये जंगल बहुत ही घना है। साथ ही यहाँ पर बहुत ही भयानक जंगली जानवर है। बहुत ढूंढने के बाद इन्हें एक ऐसी सुरक्षित जगह मिल जाती है। दोस्तों ये जगह परफेक्ट है। आज शाम को हम अपना कैंप यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ भी होता है, विशाल और फैला हुआ, जैसे सालों से वो इस जंगल की रक्षा कर रहा हो। वहां से लौटते वक्त उनकी नजर जंगल में बनी एक कुटिया पर पड़ती है। उस कुटिया में एक बूढ़ा आदमी रहता है। उम्र काफी ज्यादा है और चेहरे पर एक अजीब सा तेज है, बिल्कुल किसी तपस्वी जैसा। चारों ने उसे देखा, लेकिन बिना कुछ कहे उसे नजरअंदाज करके वो गेस्ट हाउस वापस आ गए। गेस्ट हाउस पहुंचकर उन्होंने अपना जरूरी सामान इकट्ठा किया और जंगल के उसी हिस्से में पहुंच गए जहां पर रात को इन्होंने कैंपिंग करने का फैसला किया था। जल्दी इन्होंने अपने टेंट लगाए। योगेश और निशांत अपने साथ जो शराब की बोतल लाए थे वो उसे पीने लगे। मोहित और अंकित भी उनके साथ बैठ गए। बातों ही बातों में पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। दोस्तों मैं खाने का इंतजाम करता हूँ, तब तक तुम एंजॉय करो।
अरे जरूरत नहीं है भाई, ये देख। इतना कहकर योगेश ने अपने बैग से बहुत सारा खाने पीने का सामान निकाल लिया। सभी हंसने लगे और खाना खाने लगे। मोहित को बहुत भूख लग रही थी, साथ ही उसे बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही थी, इसीलिए जल्दी उसने अपने खाने को खत्म किया। यार मैं अपने टेंट में जा रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम लोग बातें करो। इतना कहकर मोहित अपने टेंट में आ जाता है। उसे लेटे हुए कुछ देर ही हुई थी कि तभी भागते हुए अंकित उसके पास आता है। मोहित बाहर चलकर देखो, निशांत और योगेश कहां पर बैठकर शराब पी रहे हैं। अभी दोनों टेंट से बाहर आते हैं। मोहित देखता है कि योगेश और निशांत उस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर शराब पी रहे हैं। ये देखते ही मोहित घबरा कर दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा और तेज आवाज में चिल्लाकर बोला, अबे पूरे जंगल में और कोई जगह नहीं मिली तुम्हें? तुम्हें पता नहीं है क्या कि पीपल के पेड़ के नीचे मांस और मदिरा का सेवन नहीं करते? चलो यहां से। मोहित की बात सुनते ही दोनों चुपचाप वापस आ गए। तब तक जंगल का माहौल पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका था। ठंडी हवाएं तेज हो चली थी और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट की आवाज आ रही थी। मोबाइल की हल्की रोशनी में चारों दोस्त कैंप की तरफ लौट आए, जहां पहुंचकर मोहित ने तसल्ली की एक गहरी सांस ली। अब सब यहीं पर बैठो, कहीं मत जाना, मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूं। उसने टेंट के पास जल रही आग में कुछ और लकड़ियां डाली ताकि आग जलती रहे। इसके बाद वो अपने टेंट के अंदर आ गया। लेटते ही उसे नींद आ गई और तभी अचानक से एक चीख इतनी तेज, इतनी भयानक, जैसे जंगल ने खुद चिल्लाकर उसे जगा दिया हो। वो हिचकी लेते हुए उठा और बैठा। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टेंट से बाहर आते ही उसके पैर ठिठक गए। वहां पर कोई नहीं था। जो आग कुछ देर पहले जल रही थी अब वो राख में बदल चुकी थी। वो भागकर निशांत के टेंट के पास जाता है। जिप खुली हुई थी लेकिन निशांत नहीं था। अब उसकी घबराहट डर में बदल चुकी थी। इसके बाद वो अंकित के टेंट को देखता है। अंकित भी वहां पर नहीं होता। इसके बाद वो योगेश के टेंट को देखता है जो कि फटा हुआ है। जमीन पर खून के धब्बे हैं। उसके पास कई सवाल हैं लेकिन उनका जवाब देने के लिए यहाँ पर कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो उसके तीनों दोस्तों को ये जंगल निगल गया हो। वो अपने घुटनों के बल वहीं पर बैठ जाता है और डर और घबराहट से जोर से चिल्ला